एक बार की बात है। श्वेता नाम की एक महिला थी। उसकी एक सास थी जिसका नाम उषा था, जो कि बहुत खर्चीली थी। श्वेता जहाँ बचत पर जोर देती थी, वहीं उसकी सास कोई बचत नहीं करती और बेफिजूल खर्च करती थी। एक बार श्वेता ने अपनी सास को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, जिसको वह अगले दिन बैंक में जमा करवाने वाली थी। उसकी सास उन पैसों से बाजार से अपने लिए कपड़े लेकर आ गई। अगले दिन जब श्वेता ने अपनी सास से पैसे मांगे, तो सास ने बताया वह तो उसने खर्च कर दिए हैं। उसने श्वेता को कहा, बचत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। श्वेता अपनी सास को बेफिजूल घर की लाइट जलाने से मना करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इन बातों पर अपनी बहू श्वेता को डांट देती थी। इसके बाद श्वेता ने भी निर्णय कर लिया कि वह अपनी सास को रोकेगी नहीं। श्वेता ने इसके बाद अपनी सास के कमरे का बल्ब लाकर बदल दिया। सास के पूछने पर श्वेता ने कहा कि अब वह जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती है। एक दिन श्वेता की सास को पकोड़े खाने की इच्छा हुई। उसने श्वेता को पैसे देकर कहा कि जाकर राजू हलवाई से दुकानदार से पकोड़े ले आए। कुछ देर में श्वेता अपनी सास को पकोड़े लाकर देती है, जो उसको बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और श्वेता ने अपनी सास को फिजूल खर्ची पर टोकना बंद कर दिया था। एक दिन श्वेता की सास बीमार हो गई। उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो डॉक्टर ने एक बड़ी बीमारी बताकर शहर के हॉस्पिटल में रेफ़र करने को कहा। जब श्वेता के पति ने डॉक्टर से इसका खर्च पूछा, तो डॉक्टर ने 2 लाख बताया। यह सुनकर श्वेता का पति और उसकी सास बहुत दुखी हो गए कि इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन श्वेता ने डॉक्टर को अपनी सास को शहर के डॉक्टर को रेफ़र करने को कहा, जिससे उसके पति और सास हैरान हो गए। श्वेता ने बताया कि यह पैसे उसने घर खर्च में से बचत करके जोड़े हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद श्वेता की सास शहर में से अपना इलाज कराकर आ गई। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसने आकर श्वेता से पूछा कि तूने इतने पैसे कैसे जोड़े हैं? मैं तो तुझे बचत करते समय हमेशा मना करती थी। श्वेता ने बताया कि मैंने सारे घर में कम बिजली प्रयोग करने वाले बल्ब लगाए, और जब भी आप मुझे बाहर से पकौड़े लाने को कहती थी, तो मैं घर पर ही आपको पकौड़े बनाकर खिलाती थी। उसने श्वेता की बहुत तारीफ़ की और ख़ुद भी आगे से पैसे बचाने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेफिजूली खर्ची नहीं करनी चाहिए। पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।